हेलो फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों को आईटीआर भरते समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मन में कई कंफ्यूजन है, जैसे कि जो शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आईटीआर में कहाँ पे डिस्क्लोज करनी है, जो इनकम है वह किस हेड में टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट की जो ट्रांजेक्शन होती है वह कितने प्रकार की होती है और उनको कहाँ कहाँ पे आईटीआर में डिस्क्लोज किया जाता है। सबसे पहले शेयर मार्केट में एक ट्रांजेक्शन होती है नॉन डिलीवरी बेस, जिसमें आप शेयर्स की डिलीवरी नहीं लेते और जिस दिन आप शेयर परचेज करते हैं उसी दिन आप उसको सेल भी कर देते हैं, जिसको हम शॉर्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। मींस आपने सेम डे शेयर बाय किया, सेम डे आपने शेयर को सेल भी कर दिया और आपने उसकी डिलीवरी नहीं ली। तो ये आपकी एक स्पेक्युलेटिव इनकम मानी जाती है, जिसे आपको बिजनेस हेड में डिस्क्लोज करनी होती है। सेकंड आती है डिलीवरी बेस, जिसमें आप शेयर्स की डिलीवरी तो लेते हैं और उसको कुछ समय बाद, चाहे वह 2 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल होल्ड करने के बाद में आप उसको सेल करते हैं। तो नॉर्मल ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम मानी जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसको कैपिटल गेन की इनकम मानना प्रेफर करता है। लेकिन अगर आप कहें कि मेरा तो केवल बिजनेस ही शेयर ट्रेडिंग का है, मैं केवल और केवल शेयर ट्रेडिंग से ही अर्निंग करता हूँ, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा प्रोफेशन है, तो आप शेयर ट्रेडिंग की जो आपकी इनकम है उसको आप बिजनेस साइड में भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंटली शेयर ट्रेडिंग की इनकम बिजनेस में ही दिखानी पड़ेगी। थर्ड आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें एफ एंड ओ, जिसे शॉर्ट में एफ एंड ओ कहते हैं। एफ एंड ओ में क्या होता है कि आप कुछ शेयर्स का लॉट लेते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसमें आपको जो भी इनकम होती है वह आपकी कैपिटल गेन की इनकम नहीं होती है, यह आपकी प्योर बिजनेस की इनकम होती है। तो आपको जो भी एफ एंड ओ की ट्रांजेक्शन है आपको बिजनेस साइड में शो करने हैं। इंट्राडे की जो भी आपकी ट्रेडिंग है या जो इनकम है वह आपको स्पेकुलेटिव में दिखानी है। मान लीजिए अगर आपकी पूरे साल भर में केवल 2 या 5 ट्रांजेक्शन ही इंट्राडे की हैं, तो आप इस केस में उनको चाहे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिखा सकते हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी दिखा सकते हैं। और एफ एंड ओ की इनकम आपकी बिजनेस इनकम है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू।